देखो बच्चों, तो हम किसकी बात कर रहे थे? मीन की बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने बोला कि जब कभी भी हमारे को डाटा किसमें मिलेगा? ग्रुप में मतलब जैसे इस तरीके से ढेर सारे नंबर लिखे होंगे ना, टेबल की फॉर्म में वो नहीं होगा, ठीक है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला सिर्फ हमारे पास एक ही होता है, जो कौन सा हमारे पास है? ये वाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? 6 7 नंबर में ये पढ़ रखा है, ठीक है ना। मैं अगेन रिपीटिंग आया कि भाई रिपीट करो कि भाई जब कभी भी हम लोगों को ये डाटा जो नंबर्स दिए हैं ग्रुप में होंगे, मतलब ढेर सारे नंबर लिखे होंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हम मीन कैसे निकालते हैं? सिर्फ एक ही मेथड है हमारे पास, ये वाला, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना क्लियर है बात? अब दूसरा केस आता है बच्चों हमारे पास, जब हमारे पास जो डाटा है ना इसकी फॉर्म में आ जाए, मतलब टेबल की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा टेबल की फॉर्म में होगा तो मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है जी। तो कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास? चाहे आप उसको नॉर्मल मेथड बोलो या डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। यस, बिल्कुल। दूसरा है हमारे पास assume mean method, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो मैंने बोला कि जब कभी भी डाटा मेरे पास किस तरह हो, टेबल की फॉर्म में दिया हो, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने जो मीन फाइंड करना है उसके कितने तरीके हमारे पास? सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इस क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड को अवॉइड करते हैं, ठीक है। जनरली हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड को और अज्यूम मीन मेथड को। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। जनरली हमारे पास हम इन दो मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। एचपी बोर्ड में जनरली इसी का यूज करते हैं। अब देखो बात आती है कि तीनों मेथड्स की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, ठीक है। जो सबसे पहला मेथड है ना हमारे पास, इसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ी हार्ड हो जाती है, बड़े नंबर्स बड़े हो जाते हैं हमारे पास, तो गलती होने के चांस रहते हैं इसमें, ठीक है। बट सबसे आसान मेथड ये है, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेथड है ना, इसमें हम एक नंबर को अज्यूम करके चलते हैं। तो अज्यूम करते हैं एक नंबर को और उस नंबर से एक्स आई को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो नंबर थोड़ा छोटा बन जाता है, प्रोसीजर वही रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाती है, और ये वाला इसमें कैलकुलेशन उससे भी और छोटी हो जाती है, उसमें हम और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन इजी होती है बट स्टेप्स बढ़ जाते हैं। इसमें स्टेप्स इसके कंपैरिजन में कम है, सबसे कम स्टेप होते हैं हमारे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए आप क्या करेंगे हम, तो एग्जांपल से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपने। क्वेश्चन सेज द मार्क्स obtained by 30 students of class 10 of certain score in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. ठीक है। अब एक मजे की बात ये है इस क्वेश्चन में कि इसने इंटरवल नहीं दिया हमारे को, इसने पहले ही क्लास साइज दे दिया है। जनरली क्वेश्चंस में हमारे पास इंटरवल्स दिए होते हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब जो क्वेश्चन होगा ना हमारे पास, वो इंटरवल में होगा। जैसे कि बोलेगा 0 से 10 के बीच में एक बच्चा है हमारे पास, 10 से 20 के बीच में कितना है? एक बच्चा है। मान के चलते हैं 20 से लेकर 30 के बीच में कितने? 3 बच्चे। कुछ इस तरीके से हमारे पास टेबल दिया होगा, ठीक है। मैं सारा सॉल्व नहीं करूँगा, शॉर्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया होगा तो हम ऊपर लिख लेते हैं उसको इंटरवल, ठीक है। समझ में आया ना? तो मान के चलते हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरवल दिया होगा, तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा? इंटरवल्स का। इतना समझ में आया सबको? उसके बाद अगला हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं आपके एफ
आई से। ठीक है जी, समझ में आया? एफ आई स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान के चलते हैं कि भाई जो पहला नंबर था मैंने बोला था कितने बंदे थे, 0 से 10 के बीच में 1, उसके बाद 0 और 10 से 20 के बीच में कितने थे 1, और 20 to 30 कितने थे 3। इस तरीके से समझ में आया? ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा हम लोगों को। और इसके बाद जो हमने काम करना है, जो मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा था ना, क्लास माप। अब आप लोग एक नई चीज यूज करोगे, क्लास माप, और इसको डिनोट करते हैं हम एक्स आई से। समझना है? सबसे आसान है ये, मुफ्त के 5 नंबर है। आज दुनिया में कोई भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ये स्टेप फॉलो होगा, कुछ नया नहीं होगा, यही होगा। तो कैलकुलेशन है आपकी, किसकी कैलकुलेशन अच्छी और कौन गलती नहीं कर रहा है, बस समझ में आ गया। सबसे पहले इंटरवल लिखना दिया हो पेपर में, फ्रीक्वेंसी पेपर में दी होगी, जो दिया वही लिखना। उसके बाद जो नया काम हम करेंगे वो हमने करना है क्लास मार्क लिखना है। समझ में आया? हर क्वेश्चन में क्लास मार्क लिखना, इस हर स्टेप के मार्क्स है इसमें। क्लास मार्क को किसी दिन नोट करके एक्स आई, और एक्स आई का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना। एक्स आई होता है आपके पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अपर लिमिट कौन सी हुई, बड़ा नंबर अपर, ये हुआ लोअर लिमिट। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, देखो 0 + 10, यस 0 + 10 अपॉन 2, दैट इज 5। समझ में आया? पता लगा? अच्छा, अब अगली बार में क्या करूंगा, लोअर अपर लिमिट 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 2 कितना है, देखो 50। अब एक और ट्रिक है हमारे पास, देखो अब एक तरीका तो क्या, हर बार सारे नंबर को ऐड करते करते नीचे जाओ, या डायरेक्ट आप दिमाग लगा सकते हो। देखो इन सारे इंटरवल कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है ना। अगर पहला 5 तो अगला क्या होगा 15, उसके बाद अगला कितना होगा 25। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्रॉस चेक करें तो 30 + 20 is 50, 50 upon 2 is 25। समझ में आ गया? अब देखो, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वी आर डीलिंग विद डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अब इसके बाद आपको एक नया स्टेप फाइंड करना है, उसका नाम है एफ आई एक्स आई बस। और मैं याद आ रहा है जो मैंने बोला था आप लोगों को, देखो सर x bar is equal to summation f I x I over summation f I, बोला था ना, बस वही f I। अब बताता हूँ f I x I। अब आपने क्या करना है, f I की वैल्यू थी, x I की वैल्यू थी, तो आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 1 multiplied by 5 is 5। आ गया। 1 multiplied by 15 is 50। Okay। 3 multiplied by 25 is 75। समझ में आया? अब दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट मेथड यही होता है। कुछ भी इंटरवल दिया हो, इंटरवल लिखना आपने, और फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको लिखना। उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या फाइंड करना, क्लास मार्क। क्लास मार्क बोलता है जो भी इंटरवल को आपस में ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। हर क्वेश्चन में यही स्टेप होगा। समझ में आया? उसके बाद अगला स्टेप क्या करना, एफ आई एक्स आई। एफ आई क्या है हमारे पास 1, एक्स आई क्या है 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये डायरेक्ट मेथड हमारे पास। ठीक है, कितना भी करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद अब हमने क्वेश्चन में क्या बोलता है, मीन फाइंड करो। मीन का फॉर्मूला समीशन। समीशन का मतलब होता है भैया सबका सम। ठीक है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, समीशन एफ आई एक्स आई, इन सब को क्या करना, ऐड। 75 में 20 ऐड करो कितना आ जाएगा, आई थिंक 95 है ना। और उसके बाद फॉर्मूले में क्या, समीशन एफ आई, इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो कितना आ गया 5। तो फॉर्मूले में डालो, आंसर इज 95 अपॉन 5। आंसर इज 95। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड। समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा सबको? इस मेथड को समझना है। और पता क्या होता है, हम आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर ये तो इतना आसान मेथड आप दूसरा मेथड क्यों करवा रहे हो, लगता है ना दिमाग कि ऐसा इसलिए अभी तो हमने इंटरवल 0 से 10 लिए, क्या आपका क्वेश्चन में 1000 से 2000 आ जाए, इंटरवल कुछ भी हो सकते हैं। उस केस में जब नंबर बहुत बड़े होते हैं ना, ये मेथड कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे पास। आई बात समझ में?
अब इसी क्वेश्चन को ना हम उससे बताता हूँ मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे करना है, ठीक है, ताकि कंपैरिजन ये मेथड समझ में आए कि दोबारा करूँ आया सब रिपीट कर पाए समझ, ठीक है, ठीक है जी। अब इस मेथड में भी ना चलो क्वेश्चन चलो ठीक है, अब हम वी आर डीलिंग विद एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो जब इसमें भी देखो सबसे पहले जो बनाते थे हम सबसे पहले क्या लिखते थे इंटरवल, क्या इसमें इंटरवल दिया है ना, उसके बाद मैं क्या बोलता था आपको क्या लिखना है आपने फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी दी है इसमें दी है ना, उसके बाद अगला काम क्या होता था हमने क्या फाइंड करना होता था xi, तो क्या इसने xi फाइंड किया कि नहीं किया, यहाँ तो बिल्कुल स्टेप हमारे क्या होते हैं सेम, दिख रहा है यहाँ पे नंबर्स की इन्वर्स करो बड़ा करो ठीक है, दिख रहा है ना बड़ा दिख रहा है सर इस पे क्लिक करो पहले बंद चलेगा, चलो ठीक है, इतना समझ में आया, इतना दिखा ना, मतलब यहाँ तो कोई फर्क नहीं हमारे पास ऐसे मीन में। अब देखो अब जब हमारे पास नॉर्मल था इसके बाद हम क्या करते थे, हम सीधा लिखते थे fi xi लिखते थे ना, बट यहाँ पे fi xi की जगह क्या आ गया एक नया शब्द d, ये अब हमने क्या करना होगा di की वैल्यू को फाइंड करना होगा, ठीक है, अब यहीं से आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना, xi तक कोई डाउट तो नहीं किसी को नहीं है ना। अब देखो बच्चों इसके बाद ना हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा जिसको हम बोलते हैं di, ठीक है, di लिखने का उसके बाद जैसे हमने fi xi करते थे अगला स्टेप क्या होगा fi di, बस इतना से ख्याल रखना, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो di का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये di का फॉर्मूला होता है हमारे पास xi माइनस a, di का मतलब होता है xi माइनस a, xi इज व्हाट, xi इज these numbers, ये सारे नंबर्स क्या हमारे पास xi, हर स्टेप के लिए xi क्या हमारे पास अलग अलग, ठीक है। अब a फाइंड करना, मैंने एक काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 का हाफ करो तो क्या होगा 3, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे कौन है हमारे पास, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 47.5, मिडल कहने का मतलब जो भी नंबर दिए ना उसका बीच का नंबर पकड़ना, आप सिंपल सी बात है, क्लियर है बात। अच्छा अगर बात आती है कि अगर यहाँ पे 9 कितना 6 थे ना, 7 होते तो क्या करता, 7 होते तो 7 में एक ऐड कर दो कितना होता है 8 का आधा करो 4, फोर्थ पोजीशन पे जो होगा वही हमारा आंसर है। अगर इस तरीके से याद नहीं रखते तो सीधा ख्याल रखना कि मान के चलते कितने होते हैं 7 होते, तो देखना 3 ऊपर मान के चलते 3 नीचे जो बीच में बचा हुआ है हमारा, ठीक है, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ठीक है जी। अब हमने क्या करना है हर स्टेप में bi की वैल्यू को फाइंड करना, दोबारा 3 स्टेप करते हैं, ठीक है। अच्छा जी जो तो di xi क्या है जी, पहले वाले स्टेप के लिए हमारे पास 17.5 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 17.5 माइनस xi कितना लिया हमने 47.5, आंसर कितना है देखो, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 और कितना है 30 है, क्या देखो ना 47, ठीक है 47.5 माइनस 30.5 तो कितना आ गया हमारे पास, कर रहा हूँ ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास माइनस 30, समझ में आया। तो देखो पहले वाले का आंसर कितना है हमारे पास आ गया जी माइनस 30, ठीक है। अब अगले स्टेप में भी वैसे करना आप लोगों ने इसी फॉर्मूले का यूज करना, इसको हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि वही जो हमारे पास डी आई था किसके बराबर था xi माइनस a के बराबर, ठीक है ना, फॉर्मूला हमारे पास याद रखना है। तो अगली बार देखो xi कितना हमारे पास 32.5 है ना।
और a कितना था हमारे पास 47.5। तो आंसर कितना है -15, क्योंकि 47 कैसा था हमारे पास माइनस का। समझ में आया, पता लगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में देखो कितना है 47.5 माइनस 47.5, आंसर कितना आ गया 0। चलो 4 स्टेप में करते, इसके बाद अगला स्टेप करूंगा ना, अब ये नंबर रिपीट होने चाहिए मेरे पास। अगला देखो 4th स्टेप में कौन था हमारे पास 62.5। तो देखो 62.5 माइनस 47.5 क्या आ गया 0। कितना हो गया हमारे पास सर, क्या आ गया 4 62.5 सर 5 आया ना, 5 आ गया। 5 से देखो कितना आ गया हमारे पास 15। दोबारा रिपीट हुआ कि नहीं हुआ नंबर आगे, मतलब जब कभी भी आप डी आई की वैल्यू निकालोगे ना, जो भी नंबर नेगेटिव में आया ना उसके बाद बीच में 0 आएगा और उसके बाद क्या है नीचे पॉजिटिव वैल्यू से रिपीट कर नीचे। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब गलत हो गया, कुछ गलत किया, नंबर शुड बी रिपीट। ठीक है, अब इसके बाद क्या था हमारे पास बी आई निकाल दिया हमने, बस सिंपल सा कोई काम करना होगा। अब जब जैसा हमने पिछले बार किया था एफ आई डी आई, अब देखो एफ आई कितना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 30 60, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 -45, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 और 6 मल्टीप्लाई बाई 15 15 छिके 90। समझ में आया सबको। अब दोबारा अब हमने जो हमने फाइंड करना है फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अब की बार फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ये हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए। ठीक है, जब एज्यूम्ड मीन की बात करते हैं एक चीज अलग आ गई बस, a प्लस जैसे आप समीशन एफ आई एक्स आई लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ आई डी आई और समीशन एफ आई। समझ में आया, बस अब क्वेश्चन खत्म। अब मैंने क्या निकालना समीशन एफ आई एक्स आई एफ आई सॉरी डी आई। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना, नेगेटिव वालों को ऐड किया तो कितना आ गया 5 6 5 6 माइनस 4 10, यहाँ पे आ गया मेरे पास 90। आंसर कितना आ गया हमारे पास -15 आया, समझ में कि नहीं आया सर? ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एफ आई डी आई के लिए। एक एज्यूम्ड मीन कितना था हमारे पास 47.5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -15। अब देखो मैंने क्या निकालना है समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है उन सबको क्या करना ऐड करना। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स, इसका मतलब एफ आई की वैल्यू क्या होगी 30। अगर नहीं दिया होगा टोटल नंबर्स तो हमने क्या करना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी थी इन सबको ऐड करके कैलकुलेट कर देना। ठीक है, अभी हमने कितने स्टेप की बात की थी, सिर्फ 4 स्टेप में बात की थी ना। अगर मैं 4 स्टेप पे ही इस क्वेश्चन को मानूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, देखो 7 6 13 तो 15 15 3 18 18 हो गया ना, तो डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास होगा एज्यूम्ड मीन, जो हमने मीन फाइंड किया वो होगा। पूरे चैप्टर में हमने बस 2 ही मेथड ये सीखते हैं। ठीक है, जब हम स्टेप डेविएशन करेंगे ना उसके बाद उसमें एक स्टेप और आ जाता है, डी की जगह वहाँ पे यू आ जाता है, तो एक एच आता है और इससे कैलकुलेशन और छोटी हो जाती है। और स्टेप होगा देखना, अगर तुम आपके यहाँ देखो अब डी तक है ना, अब डी के बाद यू आ जाता है। अगर करना हो स्टेप डेविएशन से वैसे करवाऊंगी। ठीक है, हम 2 ही मेथड यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड। आपकी मर्जी जिस भी मेथड से करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखना अगर छोटा आता है तो डायरेक्ट मेथड से करना, वैसे तो एज्यूम्ड मीन भी इजी है हमारे पास। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। एफ आई वैसे का वैसा, एक्स आई वैसे का वैसा, डी आई वैसे का वैसा, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसमें क्या आता है हमारे पास एक एच। एच का मतलब होता है कि इन दोनों के इंटरवल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। 25 में 10 माइनस किया तो कितना है हमारे पास 15, तो 15 का डिफरेंस है। तो देखो डी की वैल्यू कितनी आई थी -30 डिवाइडेड बाई 15, 15 3 आंसर कितना आएगा 2। आई बात समझ में। और तब यहाँ पे
जैसे हम एफ आई डी आई निकाल लेते हैं, अब इसमें निकालना पड़ता है एफ आई क्यू आई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्टेप और आगे बढ़ जाता है, बट इसमें कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती है हमारे पास। आई बात समझ में नहीं आई इस तरीके से। तो इसको अब आपकी इच्छा है अगर इससे सीखना तो इससे भी करवा दूंगा मैं, ठीक है, देखना अब आपको कैसे करना। आई होप 2 मेथड हमने सीखे, क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और एज्यूमेटिव मेथड, समझ आया होगा सब थोड़ा थोड़ा सर आया ना। कल हम क्या करेंगे एक्सरसाइज में फिर स्टार्ट करेंगे।